अब हर खबर से रहिए बाखबर, देखिए खबरों की 2020 सिर्फ फिक्र खबर पर। मुंबई नाला सुपारा से गिरफ्तार हिंदू इंतहा पसंदों के खिलाफ मुंबई एटीएस ने दायर की चार्जशीट। हिंदू राष्ट्र के क़याम के लिए दहशतगर्द टोली तश्कील दिए जाने की कही बात, 12 दीगर मुलजिमीन के नाम भी शामिल। तेलंगाना इंतखाबी रैली में अकबर ओवैसी का बड़ा बयान, कहा मुस्लिम खवातीन के हुकूक की बातें करने वाले पीएम की बीवी को नहीं मिल रहा इंसाफ, मजलिस ही दिलाएगी पीएम की बीवी को इंसाफ। बाबरी मस्जिद इंहिदाम की 26वीं बरसिया आज हिंदू तंजीमों का शौर्य दिवस के नाम पर शरंगेजी का इम्कान, मुस्लिम माहिदीन ने की सब्र व तहम्मुल की अपील। अयोध्या में सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम। बरसी से कबल इकबाल अंसारी को फिर से मिली जान से मारने की धमकी, बाबरी मस्जिद केस से अलग होने की कही गई बात। अंसारी के मुताबिक बिहार के समस्तीपुर से भेजा गया था खत। बाबरी मस्जिद शहादत की 26वीं बरसी पर आज दिल्ली में एसडीपीआई की महारैली, जंतर मंतर पर कई तंजीमों के साथ मिलकर बाबरी मस्जिद तामीर का हुकूमत से करेंगे मुतालबा। यूपी डीजीपी ने बुलंदशहर फसाद को बड़ी साजिश करार दिया, कहा मुसलमानों के इज्तिमा के दिन ही वाक़या पेश आने की कर रहे हैं तहकीकात, बड़ी वारदात अंजाम देने की तैयारी का भी जताया खदशा। बुलंदशहर तशद्दुद मामले को अदाकार प्रकाश राय ने बजरंग दल की मनसूबाबंद साजिश करार दिया। गौकशी के इल्ज़ाम में मुस्लिम नौजवानों और नाबालिग बच्चों की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। बुलंदशहर तशद्दुद मामले में यूपी पुलिस का कारनामा, फसाद के अहम मुलजिम के बयान पर 7 मुसलमानों के खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमा। 11 और 12 साल बच्चों को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर की पूछताछ। गौरक्षकों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर खामोश सरकार। मुकदमा दर्ज किए गए 7 मुसलमानों में से 5 इलाके में ही नहीं थे मौजूद, 3 तो बरसों कबल ही गांव से कर चुके थे नकल मकारी। पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल। बुलंदशहर फसाद के अहम मुलजिम योगेश राज समेत एक और मुलजिम ने वीडियो जारी कर खुद को बताया कसूरवार। वीडियो मैसेज के बाद भी पुलिस की सुस्त रवि पर उठे सवाल। बुलंदशहर तशद्दुद मामले में बीजेपी की सियासत जारी, मास्टरमाइंड योगेश की हिमायत में आए बीजेपी लीडर देवेंद्र सिंह लोधी, कहा भीड़ में जाना गुनाह नहीं, डीएम एसपी पर गौकशी को लेकर अनदेखी का लगाया इल्जाम। वज़ीर आज़म बनने के बाद एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने पर राहुल गांधी ने पीएम पर की सख्त तनकीद, कहा इंतखाबी रैलियों से फुर्सत मिली तो अपना वक्त निकाल कर करें प्रेस कॉन्फ्रेंस, सहाफ़ियों का सामना करने का दिया चैलेंज। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने बीजेपी को बनाया सख्त तनकीद का निशाना, बोली बीजेपी के ज़ेर इख्तिदार रियासतों में 12,000 किसान कर चुके हैं खुदकुशी। किसानों पर तवज्जो के बजाय जज्बाती और मजहबी सियासत के जरिए अपनी नाकामी छुपा रही है सरकार। अमृतसर रेल हादसे में नवजोत सिंह सिद्धू और बीवी को मिली क्लीन चिट, पंजाब सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट। अगस्ता वेस्टलैंड के मुलजिम को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कई राज खोलेगा राजदार। मोदी के हमले पर कांग्रेस का पलटवार, कहा नीरव मोदी और माल्या को भी लाए हिंदुस्तान। योगी सरकार के खिलाफ सीबीआई की जांच शुरू, यूपी में प्राइमरी स्कूल टीचर की भर्ती मामले में कटहरे में है योगी सरकार। अकोला में फौज के जवान की शर्मनाक करतूत, खातून से चैन छीनकर फरार होने के मामले में पुलिस ने किया गिरफ्तार, ड्यूटी से छुट्टी पर आया हुआ था जवान। यमन में खाना जंगी ने की बच्चों की जिंदगी तबाह, रोजाना भूखे सोते हैं 70 लाख बच्चे, यूनिसेफ की रिपोर्ट में दावा। खशोगी कत्ल मामले में तुर्की की बड़ी कार्रवाई, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के मुशीरों के खिलाफ जारी किए गए वारंट। जुमा 7 दिसंबर को मुनाकिद होगा मरकजी खलीफा जमातुल मुस्लिमीन भटकल का सालाना इजलास, जमात की सालाना कारगुजारी की रिपोर्ट भी की जाएगी पेश। उलमा कराम के बयानात के साथ अवामुन्नास को सवालात का भी दिया जाएगा मौका, जिम्मेदारान ने अवामुन्नास से की है शिरकत की दरख्वास्त। देश दुनिया से जुड़ी खबरों और अहम दीनी पैगामात को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फिक्र खबर टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना भी न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो